मालिक पुलिस उस प्लाजे तक पहुंच गई है जहां लैला सबा की दोस्त रहती थी। क्या बना उस लड़की का? वो मिली? वो उस दिन से गायब है। जब तक वो मिल नहीं जाती है बिल्ली चूहे का खेल चलता रहेगा। वाहिद गवाह है वो उन दोनों की मुलाकातों की। तुमने मेरे पैरों तले जमीन और सर से छत तक छीन ली साथ। ये निभाया है तुमने वादा, पापा को इतना शर्मिंदा कर दिया। उस लड़की की खबर लगाना भी बहुत जरूरी है। रात को तुम्हें गुरु की तरफ भिजवा दिया जाएगा, फिर अगले हुक्म तक तुम्हें वहीं रहना होगा। गुरु कौन? पुराना वफादार है मालिक का, अपने ज़माने का सफाक तरीन कारिंदा। मैडम, सारी एंट्री और एग्जिट लिस्ट इस फाइल में शामिल है। कुछ आम नाम भी हैं इसके अंदर और एक नाम तो बहुत भारी है। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे लैला के कत्ल का तफ्तीश का दायरा तेजी से बेहरोज करीम के करीब तंग होता जाता है और साथ साथ बेहरोज करीम ने लैला के गम में घर से भी निकलना बंद कर दिया था और अक्सर औकात में बेहरोज करीम कोया कोया गुमसुम सा रहता था। परिजात को बेहरोज करीम कंपनी का मैनेजर बनाता है। परिजात अब कंपनी के सारी मामला खुद देख रहा है। एक दिन परिजात बेहरोज करीम की किसी जरूरी फाइल पर दस्तखत करने के लिए जाता है तो वो कहीं जाने की तैयारी में दिखाई दिया। परिजात ने बेहरोज करीम से पूछा, मालिक आप कहीं जा रहे हैं? तो बेहरोज करीम ने कहा, हाँ कुछ दिन के लिए उसकी यादों से फरार कर की कोशिश करके देखता हूँ। हालांकि कहीं न कहीं अंदर से मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब बेकार जाएगा। बेहरोज करीम शाम को कहीं चला जाता है। परिजात सोचता है इंसान सब कुछ भुला देती है, रिश्ते नाती दुश्मनी या मजहब, हत्ता कि अपने खुदा को भी। तो फिर एक मोहब्बत की याद को अपने दिल से मिटा क्यों नहीं पाते? काश ये मुकद्दर इंसान को कोई और इख्तियार ना देता, सिर्फ यादें बुलाने का मुख्तार बना देता। बेहरोज ज्यादा दिन बाहर नहीं बिता सका और 1-2 हफ्ते बाद वापस आ गया, मगर बेहरोज की वापसी की वजह कुछ और भी थी, जो कि बाद में पता चला कि वलीद का वालिद इंतहाई असर सूख वाला शख्स है। वो बहुत जल्द यहाँ पहुंचकर फिर से लैला सबा और अपने बेटे की केस की तफ्तीश शुरू करवाना चाहता है। कुछ दिन बाद पुलिस बेहरोज करीम की घर आ जाते हैं और एक बार फिर सबके बयानात लिए गए। बेहरोज करीम के चेहरे पर हस्बे मामूल कोई तासुर नहीं था, मगर वो परेशान दिखाई दे रहा था। रात में बेहरोज करीम ने सबको महल के बड़े हॉल में मीटिंग के लिए बुलाया और परसकून लहजे में बताया कि पुलिस ने केस फिर से खोल दिया है और जिस ड्राइवर की जमानत हो चुकी थी उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लिहाजा उसकी जाती अमले को आज के बाद खुली इजाजत है। वो अपने जान को बचाने के लिए जहाँ निकलना चाहता है निकल जाए और हो सकता है कि आने वाले दिन बहुत सख्त हो, क्योंकि पुलिस बहुत अरसे से इस मौके की तलाश में थी कि उन्हें बेहरोज करीम के खिलाफ कोई शिकायत मौसूल हो तो वो सारे गड़े मुर्दे एक साथ ही उखाड़ना शुरू कर दे। क्योंकि अब तक बेहरोज इतना मुख्ताब रहता था कि सब जानते हुए भी कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सका था। मीटिंग खत्म हुई तो वहाँ सिर्फ फिरोज खान और परिजात रुके रहे। बाकी तमाम मेंबरान ने हस्बे तवक्को जाने से पहले अपने आखिरी फैसला बेहरोज करीम को सुना दिया कि वो ऐसे मुश्किल वक्त में बेहरोज करीम का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। बेहरोज ने इन सब के जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया और परेशानी से बोला, हम सब यही रुकेंगे, मगर आपको फौरन यहाँ से किसी और जगह निकल जाना चाहिए। इन हालात में आपका यहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। मैं आज रात ही इंतजाम करता हूँ, 2 रातों के बाद आप किसी महफूज मुकाम पर होंगे। बेहरोज ने इत्मीनान से फिरोज की पूरी बात सुन ली। बेहरोज करीम कहता है कि कभी कभी रपोश इंसान को मजीद जाहिर कर देती है। बेहरोज खान, तुम परिजात को लेकर किसी तरफ निकल जाओ, इसके हाथ अभी साफ है। मैं नहीं चाहता कि इसे भी दूसरों के साथ नत्ती करके दर लिया जाए। फिरोज का लहजा खत्मी था। फिरोज मायूस हवा से पलट गया। परिजात ने वापसी का कदम उठाए ही थे कि बेहरोज करीम ने उसे कहा कि जब कुछ करने का वक्त आए तो जिद मत करना, बस चले जाना। परिजात ने पलटकर जवाब दिया, मालिक आप जानते हैं आप हमें कानून से मुकर्रर सजा से भी बड़ी सजा दे रहे हैं। बेहरोज ने सिगार का एक लंबा सा गश लिया और एक चेक परिजात को दिया। परिजात इसे रख लो, बुरे वक्त में काम आएगा। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने आप को इतना हकीर मत जानो। ये दुनिया मरे हुए को मजीद मारते है, मगर जो सीना तांग करके उसके सामने खड़ा हो जाए और उस दुनिया को ललकारे, उसी को सलाम करती है। दुनिया को ललकारना सीखो परिजात,
तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास दिल की बहलाने को भी एक उज़र तो मौजूद है। किसी की मोहब्बत तुम्हारा मुक़द्दर नहीं रही। मसला तो हम जैसों का है कि जो मोहब्बत पाकर अपने हाथों से खो देते हैं। मुझे अक्सर तुम पर रश्क आता है कि काश तुम्हारी तरह मैं भी उम्र भर इस अजाब से महरूम रहता तो कितना अच्छा होता। तफ्तीश का दायरा 30 से तंग होता जा रहा था। परिजात ने बेरोज को एक आखिरी कोशिश करने के लिए कहा तो बेरोज ने कहा अब शायद यहाँ से निकलना आसान ना हो। पुलिस को बेरोज करीम पर शक हो जाता है क्योंकि बेरोज करीम की भी अपार्टमेंट में एंट्री हुई थी। पुलिस जब बेरोज करीम को तफ्तीश के लिए ताने बुलाती है तो बेरोज एक मंसूबा बनाता है। बेरोज के मंसूबे के मुताबिक बेरोज का ड्राइवर वलीद का कत्ल अपने सर ले लेता है और अपने जुर्म का इतराफ कर लेता है। बेरोज का ड्राइवर पुलिस वालों को बताता है मैं लैला के साथ अपार्टमेंट में मौजूद था और जब लैला लिफ्ट से बाहर आ रही थी तो एक शख्स ने लैला को गोली मार दी और लैला उसी वक्त जमीन पर गिर गई और ये देखकर जवाबी कार्रवाई में मैंने उस नौजवान को मार दिया और लाशें समंदर में बहा दी। ड्राइवर इस नौजवान का बंदूक भी पुलिस वालों को देता है और बंदूक का लाइसेंस भी नहीं होता है। पुलिस बेरोज से पूछता है कि आपकी बीवी की इस नौजवान के साथ क्या दुश्मनी थी जो उसने आपकी बीवी को मार दिया। बेरोज कहता है लैला के वालिद एक बिजनेसमैन है, हो सकता है कोई कारोबारी मुखालिफत हो जिस वजह से इस शख्स ने मेरी बीवी को मार दिया। ये सुनकर पुलिस शक में पड़ जाती है और ये सब कुछ क्लियर होने के बाद ड्राइवर को जेल हो जाती है और आखिरकार केस क्लोज हो जाता है। और ये मामला ठंडा होने के बाद बेरोज परिजात को वापस बुला लेता है और उसको अपनी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर लगा देता है। परिजात ऑफिस में बैठकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद बेरोज करीम अपने ड्राइवर की भी जमानत करवा लेता है और ड्राइवर रिहा होकर वापस आ जाता है। और जब वलीद के वालिद को पता चल जाता है कि ड्राइवर रिहा हो गया है तो दोबारा केस ओपन करवाने की कोशिश करता है कि कत्ल का तफ्तीश का दायरा तेजी से बेरोज करीम के करीब तंग होता जाता है और साथ साथ बेरोज करीम ने लैला के गम में घर से भी निकलना बंद कर दिया था और अक्सर औकात में बेरोज करीम कोया गुमसुम सा रहता था। परिजात को बेरोज करीम कंपनी का मैनेजर बनाता है। परिजात अब कंपनी के सारी मामलात खुद देख रहा है। एक दिन परिजात बेरोज करीम की किसी जरूरी फाइल पर दस्तखत करने के लिए जाता है तो कहीं जाने की तैयारी में दिखाई दिया। परिजात ने बेरोज करीम से पूछा मालिक आप कहीं जा रहे हैं? तो बेरोज करीम ने कहा हाँ कुछ दिन के लिए उसकी यादों से फरार करके कोशिश करके देखता हूँ। हालांकि कहीं न कहीं अंदर से मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब बेकार जाएगा। बेरोज करीम शाम को कहीं चला जाता है। परिजात सोचता है इंसान सब कुछ भुला देते हैं, रिश्ते नाती दुश्मनी या मजहब हत्ता कि अपने खुदा को भी, तो फिर एक मोहब्बत की याद को अपने दिल से मिटा क्यों नहीं पाते? काश ये मुकद्दर इंसान को कोई और इख्तियार ना देता, सिर्फ यादें बुलाने का मुख्तार बना देता। बेरोज ज्यादा दिन बाहर नहीं बिता सका और 1-2 हफ्ते बाद वापस आ गया, मगर बेरोज की वापसी की वजह कुछ और भी थी जो कि बाद में पता चला कि वलीद का वालिद इंतहाई असर सूख वाला शख्स है। वो बहुत जल्द यहाँ पहुंचकर फिर से लैला सबा और अपने बेटे के केस की तफ्तीश शुरू करवाना चाहता है। कुछ दिन बाद पुलिस बेरोज करीम की घर आ जाते हैं और एक बार फिर सबके बयानात लिए गए। बेरोज करीम के चेहरे पर हस्बे मामूल कोई तासुर नहीं था, मगर वो परेशान दिखाई दे रहा था। रात में बेरोज करीम ने सबको महल के बड़े हॉल में मीटिंग के लिए बुलाया और परसकून लहजे में बताया कि पुलिस ने केस फिर से खोल दिया है और जिस ड्राइवर की जमानत हो चुकी थी उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लिहाजा उसकी जाती अमले को आज के बाद खुली इजाजत है। वो अपने जान को बचाने के लिए जहाँ निकलना चाहता है निकल जाए और हो सकता है कि आने वाले दिन बहुत सख्त हो, क्योंकि पुलिस बहुत अरसे से इस मौके की तलाश में थी कि उन्हें बेरोज करीम के खिलाफ कोई शिकायत मौसूल हो तो वो सारे गड़े मुर्दे एक साथ ही उखाड़ना शुरू कर दे। क्योंकि अब तक बेरोज इतना मुख्ताब रहता था कि सब जानते हुए भी कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सका था। मीटिंग खत्म हुई तो वहाँ सिर्फ फिरोज खान और परिजात रुके रहे। बाकी तमाम मेंबरान ने हस्बे तवक्को जाने से पहले अपने आखिरी फैसला बेरोज करीम को सुना दिया कि वो ऐसे मुश्किल वक्त में बेरोज करीम का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। बेरोज ने इन सब के जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया और परेशानी से बोला हम सब यही रुकेंगे, मगर आपको फौरन यहाँ से किसी और जगह निकल जाना चाहिए। इन हालात में आपका यहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। मैं आज रात ही इंतजाम करता हूँ, 2 रातों के बाद आप किसी महफूज मुकाम पर होंगे। बेरोज ने इत्मीनान से फिरोज की पूरी बात सुन ली। बेरोज करीम कहता है कि कभी कभी रपोश इंसान को मजीद जाहिर कर देती है। बेरोज खान तुम परिजात को लेकर किसी तरफ निकल जाओ, इसके हाथ अभी साफ है। मैं नहीं चाहता कि इसे भी दूसरों के साथ नत्ती करके दर लिया जाए। फिरोज का लहजा खत्मी था। फिरोज मायूस हवा से पलट गया। परिजात ने वापसी का कदम उठाए ही थे कि बेरोज करीम ने उसे कहा कि जब कुछ करने का वक्त आए तो जिद मत करना, बस चले जाना। परिजात ने पलटकर जवाब दिया मालिक आप जानते हैं आप हमें कानून से मुकर्रर सजा से भी बड़ी सजा दे रहे हैं। बेरोज ने सिगार का एक लंबा सा गश लिया और एक चेक परिजात को दिया। परिजात इसे रख लो, बुरे वक्त में काम आएगा। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने आप को इतना हकीर मत जानो। ये दुनिया मरे हुए को मजीद मारते है, मगर जो सीना तान करके उसके सामने खड़ा हो जाए और उस दुनिया को ललकारे उसी को सलाम करती है। दुनिया को ललकारना सीखो परिजात,
تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس دل کی بہلانے کو بھی ایک عذر تو موجود ہے. کسی کی محبت تمہارا مقدر نہیں رہی. مسئلہ تو ہم جیسوں کا ہے کہ جو محبت پا کر اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں. مجھے اکثر تم پر رشک آتا ہے کہ کاش تمہاری طرح میں بھی عمر بھر اس عذاب سے محروم رہتا تو کتنا اچھا ہوتا. تفتیش کا دائرہ تیز سے تنگ ہوتا جا رہا تھا. پریزاد نے بہروز کو ایک آخری کوشش کرنے کے لیے کہا تو بہروز نے کہا اب شاید یہاں سے نکلنا آسان نہ ہو. پولیس کو بہروز کریم پر شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم کی بھی اپارٹمنٹ میں انٹری ہوئی تھی. پولیس جب بہروز کریم کو تفتیش کے لیے تانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے. بہروز کے منصوبے کے مطابق بہروز کا ڈرائیور ولید کا قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے. بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا اور جب لیلا لفٹ سے باہر آ رہی تھی تو ایک شخص نے لیلا کو گولی مار دی اور لیلا اسی وقت زمین پر گر گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی میں نے اس نوجوان کو مار دیا اور لاشیں سمندر میں بہا دی. ڈرائیور اس نوجوان کا بندوق پولیس والوں کو دیتا ہے اور بندوق کا لائسنس بھی نہیں ہوتا ہے. پولیس بہروز سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی جو اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا. بہروز کہتا ہے لیلا کے والد ایک بزنس مین ہے, ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جس وجہ سے اس شخص نے میری بیوی کو مار دیا. یہ سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے اور یہ سب کچھ کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور آخرکار کیس کلوز ہو جاتا ہے. اور یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پریزاد کو واپس بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی میں مینیجر کے پوسٹ پر لگا دیتا ہے. پریزاد آفس میں بیٹھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے. اس کے بعد بہروز کریم اپنے ڈرائیور کی بھی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے. اور جب ولید کے والد کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو وہ دوبارہ کیس اوپن کروانے کی کوشش کرتا ہے. کے قتل کا تفتیش کا دائرہ تیزی سے بہروز کریم کے قریب تنگ ہوتا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ بہروز کریم نے لیلا کے غم میں گھر سے بھی نکلنا بند کر دیا تھا اور اکثر اوقات میں بہروز کریم کویا گمسم سا رہتا تھا. پریزاد کو بہروز کریم کمپنی کا مینیجر بناتا ہے. پریزاد اب کمپنی کے ساری معاملات خود دیکھ رہا ہے. ایک دن پریزاد بہروز کریم کی کسی ضروری فائل پر دستخط کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کہیں جانے کی تیاری میں دکھائی دیا. پریزاد نے بہروز کریم سے پوچھا مالک آپ کہیں جا رہے ہیں تو بہروز کریم نے کہا ہاں کچھ دن کے لیے اس کی یادوں سے فرار کر کی کوشش کر کے دیکھتا ہوں, حالانکہ کہیں نہ کہیں اندر سے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب بیکار جائے گا. بہروز کریم شام کو کہیں چلا جاتا ہے. پریزاد سوچتا ہے انسان سب کچھ بلا دیتے ہیں, رشتے ناطے دشمنیاں مذہب حتیٰ کہ اپنے خدا کو بھی, تو پھر ایک محبت کی یاد کو اپنے دل سے مٹا کیوں نہیں پاتے. کاش یہ مقدر انسان کو کوئی اور اختیار نہ دیتا, صرف یادیں بلانے کا مختار بنا دیتا. بہروز زیادہ دن باہر نہیں بتا سکا اور 1-2 ہفتے بعد واپس آ گیا, مگر بہروز کی واپسی کی وجہ کچھ اور بھی تھی جو کہ بعد میں پتا چلا کہ ولید کا والد انتہائی اثر و سوق والا شخص ہے. وہ بہت جلد یہاں پہنچ کر پھر سے لیلا سبا اور اپنے بیٹے کی کیس کی تفتیش شروع کروانا چاہتا ہے. کچھ دن بعد پولیس بہروز کریم کی گھر آ جاتے ہیں اور ایک بار پھر سب کے بیانات لیے گئے. بہروز کریم کے چہرے پر حسب معمول کوئی تاثر نہیں تھا مگر وہ پریشان دکھائی دے رہا تھا. رات میں بہروز کریم نے سب کو محل کے بڑے ہال میں میٹنگ کے لیے بلایا اور پرسکون لہجے میں بتایا کہ پولیس نے کیس پھر سے کھول دیا ہے اور جس ڈرائیور کی ضمانت ہو چکی تھی اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے, لہٰذا اس کی ذاتی عملے کو آج کے بعد کلی اجازت ہے. وہ اپنے جان کو بچانے کے لیے جہاں نکلنا چاہتا ہے نکل جائے, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن بہت سخت ہو کیونکہ پولیس بہت عرصے سے اس موقع کی تلاش میں تھی کہ انہیں بہروز کریم کے خلاف کوئی شکایت موصول ہو تو وہ سارے گڑے مردے ایک ساتھ ہی اکاڑنا شروع کر دے, کیونکہ اب تک بہروز اتنا مختاب رہتا تھا کہ سب جانتے ہوئے بھی کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکا تھا. میٹنگ ختم ہوئی تو وہاں صرف فیروز خان اور پریزاد رکے رہے. باقی تمام ممبران نے حسب توقع جانے سے پہلے اپنے آخری فیصلہ بہروز کریم کو سنا دیا کہ وہ ایسے مشکل وقت میں بہروز کریم کا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے چاہے انجام کچھ بھی ہو. بہروز نے ان سب کے جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور پریشانی سے بولا ہم سب یہی رکیں گے مگر آپ کو فوراً یہاں سے کسی اور جگہ نکل جانا چاہیے. ان حالات میں آپ کا یہاں سے نکل جانا ہی بہتر رہے گا. میں آج رات ہی انتظام کرتا ہوں, 2 راتوں کے بعد آپ کسی محفوظ مقام پر ہوں گے. بہروز نے اطمینان سے فیروز کی پوری بات سن لی. بہروز کریم کہتا ہے کہ کبھی کبھی رپوش انسان کو مزید ظاہر کر دیتی ہے. فیروز خان تم پریزاد کو لے کر کسی طرف نکل جاؤ, اس کے ہاتھ ابھی صاف ہے, میں نہیں چاہتا کہ اسے بھی دوسروں کے ساتھ نتی کر کے در لیا جائے. فیروز کا لہجہ ختمی تھا. فیروز مایوس ہوا سے پلٹ گیا. پریزاد نے واپسی کا قدم اٹھائی ہی تھے کہ بہروز کریم نے اسے کہا کہ جب کچھ کرنے کا وقت آئے تو ضد مت کرنا, بس چلے جانا. پریزاد نے پلٹ کر جواب دیا مالک آپ جانتے ہیں آپ ہمیں قانون سے مقرر سزا سے بھی بڑی سزا دے رہے ہیں. بہروز نے سگار کا ایک لمبا سا گش لیا اور ایک چیک پریزاد کو دیا. پریزاد اسے رکھ لو, برے وقت میں کام آئے گا, اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, اپنے آپ کو اتنا حقیر مت جانو. یہ دنیا مرے ہوئے کو مزید مارتے ہیں مگر جو سینہ تانگ کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس دنیا کو للکارے اسی کو سلام کرتی ہے.
दुनिया को ललकारना सीखो परिजात। तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास दिल की बहलाने को भी एक उज़र तो मौजूद है। किसी की मोहब्बत तुम्हारा मुकद्दर नहीं रही। मसला तो हम जैसों का है कि जो मोहब्बत पाकर अपने हाथों से खो देते हैं। मुझे अक्सर तुम पर रश्क आता है कि काश तुम्हारी तरह मैं भी उम्र भर इस अजाब से महरूम रहता तो कितना अच्छा होता। तफ्तीश का दायरा 30 से तंग होता जा रहा था। परिजात ने बेहरोज को एक आखिरी कोशिश करने के लिए कहा तो बेहरोज ने कहा अब शायद यहाँ से निकलना आसान ना हो। पुलिस को बेहरोज करीम पर शक हो जाता है क्योंकि बेहरोज करीम की भी अपार्टमेंट में एंट्री हुई थी। पुलिस जब बेहरोज करीम को तफ्तीश के लिए ताने बुलाती है तो बेहरोज एक मंसूबा बनाता है। बेहरोज की मंसूबे के मुताबिक बेहरोज का ड्राइवर वलीद का कत्ल अपने सर ले लेता है और अपने जुर्म का इतराफ कर लेता है। बेहरोज का ड्राइवर पुलिस वालों को बताता है मैं लैला के साथ अपार्टमेंट में मौजूद था और जब लैला लिफ्ट से बाहर आ रही थी तो एक शख्स ने लैला को गोली मार दी और लैला उसी वक्त जमीन पर गिर गई और ये देखकर जवाबी कार्रवाई में मैंने उस नौजवान को मार दिया और लाशें समंदर में बहा दी। ड्राइवर इस नौजवान का बंदूक पुलिस वालों को देता है और बंदूक का लाइसेंस भी नहीं होता है। पुलिस बेहरोज से पूछता है कि आपकी बीवी की इस नौजवान के साथ क्या दुश्मनी थी जो उसने आपकी बीवी को मार दिया। बेहरोज कहता है लैला के वालिद एक बिजनेसमैन है, हो सकता है कोई कारोबारी मुखालिफत हो जिस वजह से इस शख्स ने मेरी बीवी को मार दिया। ये सुनकर पुलिस शक में पड़ जाती है और ये सब कुछ क्लियर होने के बाद ड्राइवर को जेल हो जाती है और आखिरकार केस क्लोज हो जाता है। और ये मामला ठंडा होने के बाद बेहरोज परिजात को वापस बुला लेता है और उसको अपनी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर लगा देता है। परिजात ऑफिस में बैठकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद बेहरोज करीम अपने ड्राइवर की भी जमानत करवा लेता है और ड्राइवर रिहा होकर वापस आ जाता है। और जब वलीद के वालिद को पता चल जाता है कि ड्राइवर रिहा हो गया है तो वो दोबारा केस ओपन करवाने की कोशिश करता है। के कत्ल का तफ्तीश का दायरा तेजी से बेहरोज करीम के करीब तंग होता जाता है और साथ साथ बेहरोज करीम ने लैला के गम में घर से भी निकलना बंद कर दिया था और अक्सर औकात में बेहरोज करीम कोया कोया गुमसुम सा रहता था। परिजात को बेहरोज करीम कंपनी का मैनेजर बनाता है। परिजात अब कंपनी के सारी मामला खुद देख रहा है। एक दिन परिजात बेहरोज करीम की किसी जरूरी फाइल पर दस्तखत करने के लिए जाता है तो वो कहीं जाने की तैयारी में दिखाई दिया। परिजात ने बेहरोज करीम से पूछा मालिक आप कहीं जा रहे हैं? तो बेहरोज करीम ने कहा हाँ कुछ दिन के लिए उसकी यादों से फरार करके कोशिश करके देखता हूँ। हालांकि कहीं न कहीं अंदर से मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब बेकार जाएगा। बेहरोज करीम शाम को कहीं चला जाता है। परिजात सोचता है इंसान सब कुछ भुला देते हैं, रिश्ते नाते दुश्मनी या मजहब हत्ता कि अपने खुदा को भी, तो फिर एक मोहब्बत की याद को अपने दिल से मिटा क्यों नहीं पाते? काश ये मुकद्दर इंसान को कोई और इख्तियार ना देता, सिर्फ यादें बुलाने का मुख्तार बना देता। बेहरोज ज्यादा दिन बाहर नहीं बिता सका और 1-2 हफ्ते बाद वापस आ गया, मगर बेहरोज की वापसी की वजह कुछ और भी थी जो कि बाद में पता चला कि वलीद का वालिद इंतहाई असर सूख वाला शख्स है। वो बहुत जल्द यहाँ पहुंचकर फिर से लैला सवा और अपने बेटे की केस की तफ्तीश शुरू करवाना चाहता है। कुछ दिन बाद पुलिस बेहरोज करीम की घर आ जाते हैं और एक बार फिर सबके बयानात लिए गए। बेहरोज करीम के चेहरे पर हस्बे मामूल कोई तासुर नहीं था, मगर वो परेशान दिखाई दे रहा था। रात में बेहरोज करीम ने सबको महल के बड़े हॉल में मीटिंग के लिए बुलाया और परसकून लहजे में बताया कि पुलिस ने केस फिर से खोल दिया है और जिस ड्राइवर की जमानत हो चुकी थी उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लिहाजा उसकी जाती अमले को आज के बाद खुली इजाजत है। वो अपने जान को बचाने के लिए जहाँ निकलना चाहता है निकल जाए और हो सकता है कि आने वाले दिन बहुत सख्त हो, क्योंकि पुलिस बहुत अरसे से इस मौके की तलाश में थी कि उन्हें बेहरोज करीम के खिलाफ कोई शिकायत मौसूल हो तो वो सारे गड़े मुर्दे एक साथ ही उखाड़ना शुरू कर दे। क्योंकि अब तक बेहरोज इतना मुख्ताब रहता था कि सब जानते हुए भी कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सका था। मीटिंग खत्म हुई तो वहाँ सिर्फ फिरोज खान और परिजात रुके रहे। बाकी तमाम मेंबरान ने हस्बे तवक्को जाने से पहले अपने आखिरी फैसला बेहरोज करीम को सुना दिया कि वो ऐसे मुश्किल वक्त में बेहरोज करीम का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। बेहरोज ने इन सब के जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया और परेशानी से बोला हम सब यही रुकेंगे, मगर आपको फौरन यहाँ से किसी और जगह निकल जाना चाहिए। इन हालात में आपका यहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। मैं आज रात ही इंतजाम करता हूँ, 2 रातों के बाद आप किसी महफूज मुकाम पर होंगे। बेहरोज ने इत्मीनान से फिरोज की पूरी बात सुन ली। बेहरोज करीम कहता है कि कभी कभी रपोश इंसान को मजीद जाहिर कर देती है। बेहरोज खान तुम परिजात को लेकर किसी तरफ निकल जाओ, इसके हाथ अभी साफ है। मैं नहीं चाहता कि इसे भी दूसरों के साथ नत्ती करके दर लिया जाए। फिरोज का लहजा खत्मी था। फिरोज मायूस हवा से पलट गया। परिजात ने वापसी का कदम उठाए ही थे कि बेहरोज करीम ने उसे कहा कि जब कुछ करने का वक्त आए तो जिद मत करना, बस चले जाना। परिजात ने पलटकर जवाब दिया मालिक आप जानते हैं आप हमें कानून से मुकर्रर सजा से भी बड़ी सजा दे रहे हैं। बेहरोज ने सिगार का एक लंबा सा गश लिया और एक चेक परिजात को दिया। परिजात इसे रख लो, बुरे वक्त में काम आएगा। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने आप को इतना हकीर मत जानो, ये दुनिया मरे हुए को मजीद मारते हैं।
मगर जो सीना तान करके उसके सामने खड़ा हो जाए और उस दुनिया को ललकारे, उसी को सलाम करती है। दुनिया को ललकारना सीखो परिजात, तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास दिल के बहलाने को भी एक उज़र तो मौजूद है। किसी की मोहब्बत तुम्हारा मुकद्दर नहीं रही। मसला तो हम जैसों का है कि जो मोहब्बत पाकर अपने हाथों से खो देते हैं। मुझे अक्सर तुम पर रश्क आता है कि काश तुम्हारी तरह मैं भी उम्र भर इस अजाब से महरूम रहता तो कितना अच्छा होता। तफ्तीश का दायरा तीस से तंग होता जा रहा था। परिजात ने बेरोज को एक आखिरी कोशिश करने के लिए कहा तो बेरोज ने कहा अब शायद यहाँ से निकलना आसान ना हो। पुलिस को बेरोज करीम पर शक हो जाता है क्योंकि बेरोज करीम की भी अपार्टमेंट में एंट्री हुई थी। पुलिस जब बेरोज करीम को तफ्तीश के लिए ताने बुलाती है तो बेरोज एक मंसूबा बनाता है। बेरोज के मंसूबे के मुताबिक बेरोज का ड्राइवर वलीद का कत्ल अपने सर ले लेता है और अपने जुर्म का इतराफ कर लेता है। बेरोज का ड्राइवर पुलिस वालों को बताता है मैं लैला के साथ अपार्टमेंट में मौजूद था और जब लैला लिफ्ट से बाहर आ रही थी तो एक शख्स ने लैला को गोली मार दी और लैला उसी वक्त जमीन पर गिर गई और ये देखकर जवाबी कार्रवाई में मैंने उस नौजवान को मार दिया और लाशें समंदर में बहा दी। ड्राइवर इस नौजवान का बंदूक भी पुलिस वालों को देता है और बंदूक का लाइसेंस भी नहीं होता है। पुलिस बेरोज से पूछता है कि आपकी बीवी की इस नौजवान के साथ क्या दुश्मनी थी जो उसने आपकी बीवी को मार दिया। बेरोज कहता है लैला के वालिद एक बिजनेसमैन है, हो सकता है कोई कारोबारी मुखालिफत हो जिस वजह से इस शख्स ने मेरी बीवी को मार दिया। ये सुनकर पुलिस शक में पड़ जाती है और ये सब कुछ क्लियर होने के बाद ड्राइवर को जेल हो जाती है और आखिरकार केस क्लोज हो जाता है। और ये मामला ठंडा होने के बाद बेरोज परिजात को वापस बुला लेता है और उसको अपनी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर लगा देता है। परिजात ऑफिस में बैठकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद बेरोज करीम अपने ड्राइवर की भी जमानत करवा लेता है और ड्राइवर रिहा होकर वापस आ जाता है। और जब वलीद के वालिद को पता चल जाता है कि ड्राइवर रिहा हो गया है तो दोबारा केस ओपन करवाने की कोशिश करता है। के कत्ल का तफ्तीश का दायरा तेजी से बेहरोज करीम के करीब तंग होता जाता है और साथ साथ बेहरोज करीम ने लैला के गम में घर से भी निकलना बंद कर दिया था और अक्सर औकात में बेहरोज करीम कोया कोया गुमसुम सा रहता था। परिजात को बेहरोज करीम कंपनी का मैनेजर बनाता है। परिजात अब कंपनी के सारी मामलात खुद देख रहा है। एक दिन परिजात बेहरोज करीम की किसी जरूरी फाइल पर दस्तखत करने के लिए जाता है तो वो कहीं जाने की तैयारी में दिखाई दिया। परिजात ने बेहरोज करीम से पूछा मालिक आप कहीं जा रहे हैं? तो बेहरोज करीम ने कहा हाँ कुछ दिन के लिए उसकी यादों से फरार करके कोशिश करके देखता हूँ। हालांकि कहीं न कहीं अंदर से मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब बेकार जाएगा। बेहरोज करीम शाम को कहीं चला जाता है। परिजात सोचता है इंसान सब कुछ भुला देते हैं, रिश्ते नाते दुश्मनी या मजहब हत्ता कि अपने खुदा को भी, तो फिर एक मोहब्बत की याद को अपने दिल से मिटा क्यों नहीं पाते? काश ये मुकद्दर इंसान को कोई और इख्तियार ना देता, सिर्फ यादें बुलाने का मुख्तार बना देता। बेहरोज ज्यादा दिन बाहर नहीं बिता सका और 1-2 हफ्ते बाद वापस आ गया। मगर बेहरोज की वापसी की वजह कुछ और भी थी जो कि बाद में पता चला कि वलीद का वालिद इंतहाई असर सूख वाला शख्स है। वो बहुत जल्द यहाँ पहुंचकर फिर से लैला सबा और अपने बेटे की केस की तफ्तीश शुरू करवाना चाहता है। कुछ दिन बाद पुलिस बेहरोज करीम के घर आ जाते हैं और एक बार फिर सबके बयानात लिए गए। बेहरोज करीम के चेहरे पर हस्बे मामूल कोई तासुर नहीं था मगर वो परेशान दिखाई दे रहा था। रात में बेहरोज करीम ने सबको महल के बड़े हॉल में मीटिंग के लिए बुलाया और परसकून लहजे में बताया कि पुलिस ने केस फिर से खोल दिया है और जिस ड्राइवर की जमानत हो चुकी थी उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लिहाजा उसकी जाती अमले को आज के बाद खुली इजाजत है। वो अपने जान को बचाने के लिए जहाँ निकलना चाहता है निकल जाए। और हो सकता है कि आने वाले दिन बहुत सख्त हो क्योंकि पुलिस बहुत अरसे से इस मौके की तलाश में थी कि उन्हें बेहरोज करीम के खिलाफ कोई शिकायत मौसूल हो तो वो सारे गड़े मुर्दे एक साथ ही उखाड़ना शुरू कर दे। क्योंकि अब तक बेहरोज इतना मुख्ताब रहता था कि सब जानते हुए भी कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सका था। मीटिंग खत्म हुई तो वहाँ सिर्फ फिरोज खान और परिजात रुके रहे। बाकी तमाम मेंबरान ने हस्बे तवक्को जाने से पहले अपने आखिरी फैसला बेहरोज करीम को सुना दिया कि वो ऐसे मुश्किल वक्त में बेहरोज करीम का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे चाहे अंजाम कुछ भी हो। बेहरोज ने इन सब के जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया और परेशानी से बोला हम सब यही रुकेंगे मगर आपको फौरन यहाँ से किसी और जगह निकल जाना चाहिए। इन हालात में आपका यहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। मैं आज रात ही इंतजाम करता हूँ। 2 रातों के बाद आप किसी महफूज मुकाम पर होंगे। बेहरोज ने इत्मीनान से फिरोज की पूरी बात सुन ली। बेहरोज करीम कहता है कि कभी कभी रपोश इंसान को मजीद जाहिर कर देती है। बेहरोज खान तुम परिजात को लेकर किसी तरफ निकल जाओ, इसके हाथ अभी साफ है। मैं नहीं चाहता कि इसे भी दूसरों के साथ नत्ती करके दर लिया जाए। फिरोज का लहजा खत्मी था। फिरोज मायूस हवा से पलट गया। परिजात ने वापसी का कदम उठाए ही थे कि बेहरोज करीम ने उसे कहा कि जब कुछ करने का वक्त आए तो जिद मत करना, बस चले जाना।
परिजात ने पलट कर जवाब दिया, मालिक आप जानते हैं आप हमें कानून से मुकर्रर सजा से भी बड़ी सजा दे रहे हैं। बहरोज ने सिगार का एक लंबा सा गश लिया और एक चेक परिजात को दिया। परिजात इसे रख लो, बुरे वक्त में काम आएगा। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने आप को इतना हकीर मत जानो। ये दुनिया मरे हुए को मजीद मारते है, मगर जो सीना तान करके उसके सामने खड़ा हो जाए और उस दुनिया को ललकारे उसी को सलाम करती है। दुनिया को ललकारना सीखो परिजात, तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास दिल की बहलाने को भी एक उज़र तो मौजूद है। किसी की मोहब्बत तुम्हारा मुकद्दर नहीं रही। मसला तो हम जैसों का है कि जो मोहब्बत पाकर अपने हाथों से खो देते हैं। मुझे अक्सर तुम पर रश्क आता है कि काश तुम्हारी तरह मैं भी उम्र भर इस अजाब से महरूम रहता तो कितना अच्छा होता। तफ्तीश का दायरा 30 से तंग होता जा रहा था। परिजात ने बहरोज को एक आखिरी कोशिश करने के लिए कहा तो बहरोज ने कहा अब शायद यहाँ से निकलना आसान ना हो। पुलिस को बहरोज करीम पर शक हो जाता है क्योंकि बहरोज करीम की भी अपार्टमेंट में एंट्री हुई थी। पुलिस जब बहरोज करीम को तफ्तीश के लिए ताने बुलाती है तो बहरोज एक मंसूबा बनाता है। बहरोज के मंसूबे के मुताबिक बहरोज का ड्राइवर वलीद का कत्ल अपने सर ले लेता है और अपने जुर्म का इतराफ कर लेता है। बहरोज का ड्राइवर पुलिस वालों को बताता है मैं लैला के साथ अपार्टमेंट में मौजूद था और जब लैला लिफ्ट से बाहर आ रही थी तो एक शख्स ने लैला को गोली मार दी और लैला उसी वक्त जमीन पर गिर गई। और ये देखकर जवाबी कार्रवाई में मैंने उस नौजवान को मार दिया और लाशें समंदर में बहा दी। ड्राइवर इस नौजवान का बंदूक पुलिस वालों को देता है और बंदूक का लाइसेंस भी नहीं होता है। पुलिस बहरोज से पूछता है कि आपकी बीवी की इस नौजवान के साथ क्या दुश्मनी थी जो उसने आपकी बीवी को मार दिया। बहरोज कहता है लैला के वालिद एक बिजनेसमैन है, हो सकता है कोई कारोबारी मुखालिफत हो जिस वजह से इस शख्स ने मेरी बीवी को मार दिया। ये सुनकर पुलिस शक में पड़ जाती है और ये सब कुछ क्लियर होने के बाद ड्राइवर को जेल हो जाती है और आखिरकार केस क्लोज हो जाता है। और ये मामला ठंडा होने के बाद बहरोज परिजात को वापस बुला लेता है और उसको अपने कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर लगा देता है। परिजात ऑफिस में बैठकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद बहरोज करीम अपने ड्राइवर की भी जमानत करवा लेता है और ड्राइवर रिहा होकर वापस आ जाता है। और जब वलीद के वालिद को पता चल जाता है कि ड्राइवर रिहा हो गया है तो वो दोबारा केस ओपन करवाने की कोशिश करता है। के कत्ल का तफ्तीश का दायरा तेजी से बहरोज करीम के करीब तंग होता जाता है और साथ साथ बहरोज करीम ने लैला के गम में घर से भी निकलना बंद कर दिया था और अक्सर औकात में बहरोज करीम कोया गुमसुम सा रहता था। परिजात को बहरोज करीम कंपनी का मैनेजर बनाता है। परिजात अब कंपनी के सारी मामला खुद देख रहा है। एक दिन परिजात बहरोज करीम की किसी जरूरी फाइल पर दस्तखत करने के लिए जाता है तो वो कहीं जाने की तैयारी में दिखाई दिया। परिजात ने बहरोज करीम से पूछा मालिक आप कहीं जा रहे हैं? तो बहरोज करीम ने कहा हाँ कुछ दिन के लिए उसकी यादों से फरार कर की कोशिश करके देखता हूँ। हालांकि कहीं न कहीं अंदर से मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब बेकार जाएगा। बहरोज करीम शाम को कहीं चला जाता है। परिजात सोचता है इंसान सब कुछ भुला देती है, रिश्ते नाती दुश्मनी या मजहब हत्ता कि अपने खुदा को भी, तो फिर एक मोहब्बत की याद को अपने दिल से मिटा क्यों नहीं पाते? काश ये मुकद्दर इंसान को कोई और इख्तियार ना देता, सिर्फ यादें बुलाने का मुख्तार बना देता। बहरोज ज्यादा दिन बाहर नहीं बिता सका और 1-2 हफ्ते बाद वापस आ गया, मगर बहरोज की वापसी की वजह कुछ और भी थी जो कि बाद में पता चला कि वलीद का वालिद इंतहाई असर सूख वाला शख्स है। वो बहुत जल्द यहाँ पहुंचकर फिर से लैला सवा और अपने बेटे की केस की तफ्तीश शुरू करवाना चाहता है। कुछ दिन बाद पुलिस बहरोज करीम की घर आ जाते हैं और एक बार फिर सबके बयानात लिए गए। बहरोज करीम के चेहरे पर हस्बे मामूल कोई तासुर नहीं था, मगर वो परेशान दिखाई दे रहा था। रात में बहरोज करीम ने सबको महल के बड़े हॉल में मीटिंग के लिए बुलाया और परसकून लहजे में बताया कि पुलिस ने केस फिर से खोल दिया है और जिस ड्राइवर की जमानत हो चुकी थी उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लिहाजा उसकी जाती अमले को आज के बाद खुली इजाजत है। वो अपने जान को बचाने के लिए जहाँ निकलना चाहता है निकल जाए। और हो सकता है कि आने वाले दिन बहुत सख्त हो क्योंकि पुलिस बहुत अरसे से इस मौके की तलाश में थी कि उन्हें बहरोज करीम के खिलाफ कोई शिकायत मौसूल हो तो वो सारे गड़े मुर्दे एक साथ ही उखाड़ना शुरू कर दे, क्योंकि अब तक बहरोज इतना मुख्ताब रहता था कि सब जानते हुए भी कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सका था। मीटिंग खत्म हुई तो वहाँ सिर्फ फिरोज खान और परिजात रुके रहे। बाकी तमाम मेंबरान ने हस्बे तवक्को जाने से पहले अपने आखिरी फैसला बहरोज करीम को सुना दिया कि वो ऐसे मुश्किल वक्त में बहरोज करीम का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। बहरोज ने इन सब के जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया और परेशानी से बोला हम सब यही रुकेंगे, मगर आपको फौरन यहाँ से किसी और जगह निकल जाना चाहिए। इन हालात में आपका यहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। मैं आज रात ही इंतजाम करता हूँ। 2 रातों के बाद आप किसी महफूज मुकाम पर होंगे।
बहरोज ने इत्मीनान से फिरोज की पूरी बात सुन ली। बहरोज करीम कहता है कि कभी कभी रपोश इंसान को मजीद जाहिर कर देती है। बहरोज खान, तुम परिजात को लेकर किसी तरफ निकल जाओ, इसके हाथ अभी साफ है, मैं नहीं चाहता कि इसे भी दूसरों के साथ नत्ती करके दर लिया जाए। फिरोज का लहजा खत्मी था। फिरोज मायूस हवा से पलट गया। परिजात ने वापसी का कदम उठाई ही थे कि बहरोज करीम ने उसे कहा कि जब कूच करने का वक्त आए तो जिद मत करना, बस चले जाना। परिजात ने पलटकर जवाब दिया, मालिक आप जानते हैं आप हमें कानून से मुकर्रर सजा से भी बड़ी सजा दे रहे हैं। बहरोज ने सिगार का एक लंबा सा गश लिया और एक चेक परिजात को दिया। परिजात, इसे रख लो, बुरे वक्त में काम आएगा। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने आप को इतना हकीर मत जानो। ये दुनिया मरे हुए को मजीद मारते है, मगर जो सीना तान करके उसके सामने खड़ा हो जाए और उस दुनिया को ललकारे, उसी को सलाम करती है। दुनिया को ललकारना सीखो परिजात। तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास दिल की बहलाने को भी एक उज़र तो मौजूद है। किसी की मोहब्बत तुम्हारा मुकद्दर नहीं रही। मसला तो हम जैसों का है कि जो मोहब्बत पाकर अपने हाथों से खो देते हैं। मुझे अक्सर तुम पर रश्क आता है कि काश तुम्हारी तरह मैं भी उम्र भर इस अजाब से महरूम रहता तो कितना अच्छा होता। तफ्तीश का दायरा तीर से तंग होता जा रहा था। परिजात ने बहरोज को एक आखिरी कोशिश करने के लिए कहा तो बहरोज ने कहा, अब शायद यहाँ से निकलना आसान ना हो। पुलिस को बहरोज करीम पर शक हो जाता है क्योंकि बहरोज करीम की भी अपार्टमेंट में एंट्री हुई थी। पुलिस जब बहरोज करीम को तफ्तीश के लिए ताने बुलाती है तो बहरोज एक मंसूबा बनाता है। बहरोज की मंसूबे के मुताबिक बहरोज का ड्राइवर वलीद का कत्ल अपने सर ले लेता है और अपने जुर्म का इतराफ कर लेता है। बहरोज का ड्राइवर पुलिस वालों को बताता है, मैं लैला के साथ अपार्टमेंट में मौजूद था और जब लैला लिफ्ट से बाहर आ रही थी तो एक शख्स ने लैला को गोली मार दी और लैला उसी वक्त जमीन पर गिर गई। और ये देखकर जवाबी कार्रवाई में मैंने उस नौजवान को मार दिया और लाशें समंदर में बहा दी। ड्राइवर इस नौजवान का बंदूक पुलिस वालों को देता है और बंदूक का लाइसेंस भी नहीं होता है। पुलिस बहरोज से पूछता है कि आपकी बीवी की इस नौजवान के साथ क्या दुश्मनी थी जो उसने आपकी बीवी को मार दिया। बहरोज कहता है, लैला के वालिद एक बिजनेसमैन है, हो सकता है कोई कारोबारी मुखालिफत हो जिस वजह से इस शख्स ने मेरी बीवी को मार दिया। ये सुनकर पुलिस शक में पड़ जाती है और ये सब कुछ क्लियर होने के बाद ड्राइवर को जेल हो जाती है और आखिरकार केस क्लोज हो जाता है। और ये मामला ठंडा होने के बाद बहरोज परिजात को वापस बुला लेता है और उसको अपनी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर लगा देता है। परिजात ऑफिस में बैठकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद बहरोज करीम अपने ड्राइवर की भी जमानत करवा लेता है और ड्राइवर रिहा होकर वापस आ जाता है। और जब वलीद के वालिद को पता चल जाता है कि ड्राइवर रिहा हो गया है तो वो दोबारा केस ओपन करवाने की कोशिश करता है। के कत्ल का तफ्तीश का दायरा तेजी से बहरोज करीम के करीब तंग होता जाता है और साथ साथ बहरोज करीम ने लैला के गम में घर से भी निकलना बंद कर दिया था और अक्सर औकात में बहरोज करीम कोया कोया गुमसुम सा रहता था। परिजात को बहरोज करीम कंपनी का मैनेजर बनाता है। परिजात अब कंपनी के सारी मामला खुद देख रहा है। एक दिन परिजात बहरोज करीम की किसी जरूरी फाइल पर दस्तखत करने के लिए जाता है तो वो कहीं जाने की तैयारी में दिखाई दिया। परिजात ने बहरोज करीम से पूछा, मालिक आप कहीं जा रहे हैं? तो बहरोज करीम ने कहा, हाँ कुछ दिन के लिए उसकी यादों से फरार कर की कोशिश करके देखता हूँ। हालांकि कहीं न कहीं अंदर से मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब बेकार जाएगा। बहरोज करीम शाम को कहीं चला जाता है। परिजात सोचता है इंसान सब कुछ भुला देते हैं, रिश्ते नाते दुश्मनियाँ मजहब हत्ता कि अपने खुदा को भी, तो फिर एक मोहब्बत की याद को अपने दिल से मिटा क्यों नहीं पाते? काश ये मुकद्दर इंसान को कोई और इख्तियार ना देता, सिर्फ यादें बुलाने का मुख्तार बना देता। बहरोज ज्यादा दिन बाहर नहीं बिता सका और 1-2 हफ्ते बाद वापस आ गया, मगर बहरोज की वापसी की वजह कुछ और भी थी जो कि बाद में पता चला कि वलीद का वालिद इंतहाई असर सूख वाला शख्स है। वो बहुत जल्द यहाँ पहुंचकर फिर से लैला सबा और अपने बेटे के केस की तफ्तीश शुरू करवाना चाहता है। कुछ दिन बाद पुलिस बहरोज करीम की घर आ जाते हैं और एक बार फिर सबके बयानात लिए गए। बहरोज करीम के चेहरे पर हस्बे मामूल कोई तासुर नहीं था, मगर वो परेशान दिखाई दे रहा था। रात में बहरोज करीम ने सबको महल के बड़े हॉल में मीटिंग के लिए बुलाया और परसकून लहजे में बताया कि पुलिस ने केस फिर से खोल दिया है और जिस ड्राइवर की जमानत हो चुकी थी उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लिहाजा उसकी जाती अमले को आज के बाद कुल्ली इजाजत है। वो अपने जान को बचाने के लिए जहाँ निकलना चाहता है निकल जाए। और हो सकता है कि आने वाले दिन बहुत सख्त हो, क्योंकि पुलिस बहुत अरसे से इस मौके की तलाश में थी कि उन्हें बहरोज करीम के खिलाफ कोई शिकायत मौसूल हो तो वो सारे गड़े मुर्दे एक साथ ही उखाड़ना शुरू कर दे। क्योंकि अब तक बहरोज इतना मुख्ताब रहता था कि सब जानते हुए भी कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सका था। मीटिंग खत्म हुई तो वहाँ सिर्फ फिरोज खान और परिजात रुके रहे। बाकी तमाम मेंबरान ने हस्बे तवक्को जाने से पहले अपने आखिरी फैसला बहरोज करीम को सुना दिया कि वो ऐसे मुश्किल वक्त में बहरोज करीम का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो।
बेरोज ने इन सब की जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया और परेशानी से बोला, हम सब यही रुकेंगे, मगर आपको फौरन यहाँ से किसी और जगह निकल जाना चाहिए। इन हालात में आपका यहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। मैं आज रात ही इंतजाम करता हूँ, 2 रातों के बाद आप किसी महफूज मुकाम पर होंगे। बेरोज ने इत्मीनान से बेरोज की पूरी बात सुन ली। बेरोज करीम कहता है कि कभी कभी रपोश इंसान को मजीद जाहिर कर देती है। बेरोज खान, तुम परिजात को लेकर किसी तरफ निकल जाओ, इसके हाथ अभी साफ है। मैं नहीं चाहता कि इसे भी दूसरों के साथ नत्ती करके दर लिया जाए। बेरोज का लहजा खत्मी था। बेरोज मायूस हवा से पलट गया। परिजात ने वापसी का कदम उठाए ही थे कि बेरोज करीम ने उसे कहा कि जब कूच करने का वक्त आए तो जिद मत करना, बस चले जाना। परिजात ने पलटकर जवाब दिया, मालिक आप जानते हैं आप हमें कानून से मुकर्रर सजा से भी बड़ी सजा दे रहे हैं। बेरोज ने सिगार का एक लंबा सा गश लिया और एक चेक परिजात को दिया। परिजात इसे रख लो, बुरे वक्त में काम आएगा। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने आप को इतना हकीर मत जानो। ये दुनिया मरे हुए को मजीद मारते है, मगर जो सीना तांग करके उसके सामने खड़ा हो जाए और उस दुनिया को ललकारे, उसी को सलाम करती है। दुनिया को ललकारना सीखो परिजात। तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास दिल की बहलाने को भी एक उज़र तो मौजूद है। किसी की मोहब्बत तुम्हारा मुकद्दर नहीं रही। मसला तो हम जैसों का है कि जो मोहब्बत पाकर अपने हाथों से खो देते हैं। मुझे अक्सर तुम पर रश्क आता है कि काश तुम्हारी तरह मैं भी उम्र भर इस अजाब से महरूम रहता तो कितना अच्छा होता। तफ्तीश का दायरा 30 से तंग होता जा रहा था। परिजात ने बेरोज को एक आखिरी कोशिश करने के लिए कहा तो बेरोज ने कहा, अब शायद यहाँ से निकलना आसान ना हो। पुलिस को बेरोज करीम पर शक हो जाता है क्योंकि बेरोज करीम की भी अपार्टमेंट में एंट्री हुई थी। पुलिस जब बेरोज करीम को तफ्तीश के लिए ताने बुलाती है तो बेरोज एक मंसूबा बनाता है। बेरोज के मंसूबे के मुताबिक बेरोज का ड्राइवर वलीद का कत्ल अपने सर ले लेता है और अपने जुर्म का इतराफ कर लेता है। बेरोज का ड्राइवर पुलिस वालों को बताता है, मैं लैला के साथ अपार्टमेंट में मौजूद था और जब लैला लिफ्ट से बाहर आ रही थी तो एक शख्स ने लैला को गोली मार दी और लैला उसी वक्त जमीन पर गिर गई। और ये देखकर जवाबी कार्रवाई में मैंने उस नौजवान को मार दिया और लाशें समंदर में बहा दी। ड्राइवर इस नौजवान का बंदूक भी पुलिस वालों को देता है और बंदूक का लाइसेंस भी नहीं होता है। पुलिस बेरोज से पूछता है कि आपकी बीवी की इस नौजवान के साथ क्या दुश्मनी थी जो उसने आपकी बीवी को मार दिया। बेरोज कहता है, लैला के वालिद एक बिजनेसमैन है, हो सकता है कोई कारोबारी मुखालिफत हो जिस वजह से इस शख्स ने मेरी बीवी को मार दिया। ये सुनकर पुलिस शक में पड़ जाती है और ये सब कुछ क्लियर होने के बाद ड्राइवर को जेल हो जाती है और आखिरकार केस क्लोज हो जाता है। और ये मामला ठंडा होने के बाद बेरोज परिजात को वापस बुला लेता है और उसको अपनी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर लगा देता है। परिजात ऑफिस में बैठकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद बेरोज करीम अपने ड्राइवर की भी जमानत करवा लेता है और ड्राइवर रिहा होकर वापस आ जाता है। और जब वलीद के वालिद को पता चल जाता है कि ड्राइवर रिहा हो गया है तो दोबारा केस ओपन करवाने की कोशिश करता है।